मालवागढ़ राज्य अपनी समृद्धि और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी रानी चंद्रकला। उसकी सुंदरता के चर्चा दूर दूर तक थे। कहा जाता था कि उसकी त्वचा चांदनी जैसी दमकती थी और उसकी आंखें ऐसी गहरी थीं कि देखने वाला उनमें खो जाता। राजा विक्रांत सिंह अपनी रानी से बेहद प्रेम करते थे और उसकी रक्षा के लिए सदैव सतर्क थे। लेकिन किसी की सुंदरता जितनी अधिक होती है, उतने ही अधिक उस पर बुरी नजरें भी पड़ती हैं। राजमहल में एक पंडित भुवनेश्वर था, जो अपने ज्ञान और विज्ञान के लिए जाना जाता था। वह राजा का विश्वास पात्र था। महल के सभी धार्मिक और तांत्रिक अनुष्ठान वही करवाता था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह न केवल एक विद्वान था, बल्कि एक गुप्त तांत्रिक भी था। उसकी साधनाओं का मकसद केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वह अपनी काली इच्छाओं को पूरा करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेता था। और अब उसकी गंदी नजर रानी चंद्रकला पर पड़ चुकी थी। रानी चंद्रकला की सुंदरता को देखकर पंडित भुवनेश्वर का मन विकृत होने लगा। पहले वह केवल उसकी प्रशंसा करता था, फिर धीरे धीरे उसे पाने की चाहत में तांत्रिक शक्तियों का सहारा लेने लगा। एक दिन रानी अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। पंडित भुवनेश्वर दूर से खड़ा होकर उसे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई सम्मान नहीं, बल्कि विकृत लालसा थी। अचानक उसने अपने तंत्र मंत्र से एक मंत्र पढ़ा और हवा में कुछ फूंक मारी। रानी के कदम एक पल के लिए लड़खड़ा गए। उसके माथे पर हल्का सा दर्द उठा, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। महल के अन्य सेवकों को कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ, लेकिन दूर खड़ा भुवनेश्वर मन ही मन मुस्कुरा उठा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि महल में केवल वही तंत्र विद्या में पारंगत नहीं था। महल के एक वृद्ध पुजारी आचार्य वासुदेव, जो वर्षों से राजा के गुरु थे, उन्होंने महसूस किया कि महल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से सच्चाई देखी। पंडित भुवनेश्वर तांत्रिक विद्या से रानी को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। वे तुरंत राजा विक्रांत सिंह के पास पहुंचे। महाराज, महल में कोई अंधेरी शक्ति अपनी जगह बना रही है। रानी के चारों ओर एक अशुभ शक्ति का प्रभाव दिख रहा है। राजा घबरा गए। राजा ने रानी की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन उधर भुवनेश्वर अपने तंत्र मंत्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने में लग गया। उसने एक काला अभिमंत्रित गजरा तैयार किया, जिसे अगर रानी अपने बालों में लगा लेती तो वह पूरी तरह से उसके वश में हो जाती। अगले दिन भुवनेश्वर खुद रानी के पास पहुंचा और बड़ी चालाकी से वह गजरा उसे भेंट किया। रानी जी, यह दिव्य गजरा है। इसे लगाने से आपको अद्भुत सौंदर्य और शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन जैसे ही रानी ने गजरे को छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। तभी आचार्य वासुदेव वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपनी शक्ति से गजरे को जलाने का प्रयास किया, लेकिन गजरा आग में जलने के बजाय और अधिक काला हो गया। महाराज, यह कोई साधारण गजरा नहीं है। यह रानी को वश में करने का तंत्र है। राजा क्रोध में आ गए और तुरंत भुवनेश्वर से जवाब मांगा। लेकिन अब भुवनेश्वर ने अपनी असली शक्ल दिखा दी। वह जोर से हंसा और अपने तांत्रिक स्वरूप में बदल गया। मूर्ख राजा, रानी चंद्रकला अब मेरी होगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। अगले ही पल राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे महल से निष्कासित करवा दिया और उसके काले कर्मों के कारण जंगल में उसे एक दैवीय शक्ति ने भस्म कर दिया। भुवनेश्वर के नाश के बाद महल में फिर से सुख शांति लौट आई। आचार्य वासुदेव ने विशेष पूजा करवाई, जिससे सारे अशुभ प्रभाव समाप्त हो गए। रानी चंद्रकला पहले से भी अधिक दृढ़ हो गई थी। उसने सिद्ध कर दिया कि नारी केवल सुंदरता की मूर्ति नहीं होती, बल्कि शक्ति और साहस की देवी भी होती है।